पाकिस्तान ने दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने का मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से जदीद फौजी असलहा दहशतगर्दों के हाथ लगने की तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, पाकिस्तान को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इससे जुड़ी तंजीमों से संगीन नौयती खतरात दरपेश हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते के लिए खतरा है। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कंपाउंड पर एक हफ्ते कबल होने वाले हमले के मास्टरमाइंड समेत 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी दस्तावेजात के मुताबिक दहशतगर्द हमले में मुलव्वस मास्टरमाइंड का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन से है। खुदकुश हमलावर समेत 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। इसराइल का जनूबी गजा के शहर खान यूनिस का बड़ा हिस्सा खाली करने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा के 32 मराकज़ में 1,40,000 के करीब फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। इसराइल ने एक ही दिन में हमले करके गजा की 56 इमारतें तबाह कर दी। शहदा की तादाद 20,000 से ऊपर चली गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारे का कहना है कि इसराइल के जंगी जराइम की इतलात मिल रही हैं। रिहायशी इमारत में पनाह लिए 11 फ़लस्तीनियों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। ख़वातीन और बच्चों को ज़ख्मी किया गया। गजा में मवासलाती और इंटरनेट सर्विसेज एक बार फिर बंद। हमास का सुरंग में दाखिल होने वाले इसराइली फ़ौजियों पर हमला, 5 फ़ौजी हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है कि 72 घंटों में इसराइल की 41 फ़ौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा से मुतालिक करारदादों पर मुसलसल तीसरे रोज़ बुध को भी वोटिंग न हो सकी। वोटिंग आज कराने का ऐलान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका को जंगबंदी की इस्तिलाह, दुश्मनी के खात्मे जैसे अल्फाज पर एतराज़ है। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी ने कहा, सलामती काउंसिल करारदाद में हमास की मजम्मत अमरीका के लिए अहम है। करारदाद में इसराइल के हक़ दिफा को भी तस्लीम किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की अमरीका पर कड़ी तनकीद। कहा, अमरीका दुनिया भर के करोड़ों लोगों का जंगबंदी का मुतालबा सुनेगा या गैर इंसानी हलाकत खेज रास्ते पर चलता रहेगा। अमरीकी सदर कहते हैं, गजा में यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल और हमास के दरमियान जल्द मुआहदे की उम्मीद नहीं। गजा जंगबंदी के लिए मिस्र में इसराइली और हमास ओहदेदारों की मुलाकात का इम्कान। मिस्री हुकाम का कहना है कि इसराइल ने 40 यरगमालियों की रिहाई के बदले हमलों में 1 हफ्ते के वक्फे की पेशकश की है। 1 हफ्ते के वक्फे में गजा में मजीद इमदाद की रसाई भी शामिल होगी। हमास ओहदेदार 2 हफ्ते के लिए लड़ाई रोकने का मुतालबा कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग को आखिर तक जारी रखेंगे। हमास का खात्मा और यरगमालियों की रिहाई मकासद है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। अभी फैसला नहीं हुआ कि पंजाब का वज़ीर आला कौन बनेगा। पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, बानी पीटीआई का लाडला सीजन खत्म हो चुका। उन्होंने 2014 में पार्लियामेंट पर हमला किया था, उन्हें उसी वक्त नाअहल कर देना चाहिए था। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इलेक्शन लड़ने के लिए नवाज शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। वो लाहौर समेत मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। बानी पीटीआई 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद के हलकों से उनके कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के कायद पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा, नवाज शरीफ अंपायर के साथ मिलकर खेलते रहे, उसे साथ मिलाकर चलते रहे। इस बार तो इतना घबरा गए हैं कि पीटीआई के उम्मीदवारों को मैदान में ही नहीं उतरने दे रहे, कन्वेंशन करने नहीं दे रहे। पीटीआई के लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। फिर भी अवाम नवाज शरीफ को शिकस्त देंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक केस। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत आज होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को केस में हतमी फैसला जारी करने से रोक रखा है।
लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के घर के गैराज में दस्ती बम से हमला, सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी, मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ग्रेनेड फेंक कर फरार हुए। धमाके से साकिब निसार की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ये गाड़ी रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकारी तौर पर मिली थी। साकिब निसार कुछ देर पहले इसी गाड़ी में घर पहुंचे थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक धमाका 8:40 पर हुआ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, गली से भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिल सका। आईजी पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस के अहले खाना महफूज हैं। पुलिस कांस्टेबल आमिर और खुरम मामूली जख्मी हुए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी लेने और जमा कराने का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। नवाज शरीफ के लिए लाहौर के हल्का NA 130 और मानसहरा के हल्का NA 15 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। आसिफ अली जरदारी ने NA 207 नवाब शाह से कागजात वसूल किए। शहबाज शरीफ NA 123 से इलेक्शन लड़ेंगे। कराची के हल्का NA 242 से भी शहबाज शरीफ का फॉर्म वसूल कर लिया गया। इसी हल्के से MKM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मरियम नवाज के लिए NA 119 लाहौर और इसी हल्के से पंजाब असम्बली के कागजात वसूल किए गए। NA 44 डेरा इस्माइल खान से मौलाना फजल रहमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा जहांगीर तरीन की बेटी मेहर खान तरीन के लिए NA 155 से कागजात नामजदगी वसूल किए गए। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M4 मुल्तान से खानेवाल तक, मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज चौथा नंबर। बल्तिस्तान डिवीजन के स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियां। तालीमी इदारे आज से 30 मार्च तक बंद रहेंगे। कोई शक नहीं कि ट्रंप ने बगावत की हिमायत की। अमरीकी सदर कोलोराडो में ट्रंप की नाअहली के फैसले पर सदर बाइडन का बयान। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल हिल पर हमले में साबिक सदर ट्रंप को मुलव्वस करार देते हुए फैसला सुनाया था कि वो सदारती उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। अमेरिका में अगले बरस नवंबर में सदारती इंतखाबात होंगे, जिसको 4 लोगों ने सादिक और अमीन करार दिया, उसने इक़्तिदार में आकर मुल्क का भट्टा बिठा दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का ख़वातीन उम्मीदवारों से खिताब। कहा, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा उन्हें कहा गया था कि नवाज शरीफ को जमानत नहीं देनी वरना 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। एजेंडा ये था कि एक शख्स को इक़्तिदार में लाना था जिसके पल्ले कुछ नहीं था। पड़ोसी चांद पर पहुंच रहे हैं और हम ज़मीन से ही नहीं उठ पा रहे। साइफर केस इन कैमरा समात फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज होगी। बानी PTI ने साइफर केस इन कैमरा समात का ट्रायल कोर्ट का हुक्म चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरख्वास्त पर समात करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया कि इंसाफ के तकाज़ों के लिए अवाम और मीडिया की मौजूदगी में ओपन ट्रायल जरूरी है। ये तकरीबन 11:30 बजे वाक़या हुआ। डकैत आए थे 3-4 मोटरसाइकिल पे, तो दुकानदार के साथ मज़ाहमत किया। दुकानदार ने उसके साथ उन लोगों ने गोली मार के उसको जो एक्सपायर कर दिया। सही है। फिर जब हम लोग आया तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हमारा पुलिस साहब पहुंच गया। फिर 1.5 घंटे के बाद पहुंचने के टाइम उसके पास कोई पेट्रोलिंग कुछ नहीं था। कराची में बल्दिया मुआज कोर्ट में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से दुकानदार जाँ बहक। वाक़े के खिलाफ अहले इलाका का हब रिवर रोड पर एहतजाज। बाअसर शख्स के हिरासा करने पर डहरकी में 20 साल की लड़की ने मुबैना खुदकुशी कर ली। लड़की की वालदा के मुताबिक मुलजिम निजी अस्पताल में काम करने वाली उनकी बेटी को दोस्ती करने पर मजबूर कर रहा था। चंद रोज पहले ही मुलजिम ने बीच बाजार में भी बेटी को हिरासा किया था। मुबैना खुदकुशी से 2 रोज पहले मां बेटी का तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया के जरिए आला हुकाम को भेजा गया वीडियो पैगाम भी सामने आ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इटली
यूपी में गैरत के नाम पर बेटी के कत्ल के जुर्म में पाकिस्तानी वालिदैन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने मकतूला समन के वालिदैन को शादी के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार पर बेटी को कत्ल करने का मुजरिम करार दिया। अप्रैल 2021 में लापता होने वाली समन की वाकया 2022 में इट्टी में घर के नजदीक से मिली थी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.15 फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा माली साल 2023-24 की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा के मुताबिक सारिफीन जनवरी, फरवरी और मार्च में ₹1.15 फी यूनिट इजाफी अदा करेंगे। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में MKM का जलसा। मुस्तफा कमाल की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा, बिलावल ने जलसा रोकने के लिए खुदाई करवाई। मुकाबला करना है तो स्टेज हम देंगे। स्टेज पर आकर बताओ कि 15 साल में 22,000 अरब रुपए कहां खर्च किए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को सेंट्रल जेल मर्दान से रिहा कर दिया गया। असद कैसर ने कहा कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है उसका सबसे बड़ा किरदार नवाज शरीफ है। भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमें खुशी होगी ये सारे अलायंस बनाएं, हम अकेले इनका मुकाबला करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर को 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल किया था। इसराइल की खुली जारहियत पर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने भी आवाज़ उठा दी। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई का मतलब गजा को मस्मार करना नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई का मतलब फ़लस्तीनी शहरियों पर अंधाधुंध हमले नहीं होने चाहिए। कनाडा के शहर टोरंटो में इस साल 338 नफरत अंगेज जराइम रिपोर्ट हुए। टोरंटो पुलिस के मुताबिक इसराइल हमास जंग के बाद टोरंटो में कम्युनिटीज़ के दरमियान नफरत में इजाफा हुआ। इसराइल हमास जंग के बाद टोरंटो में 98 नफरत अंगेज वाक़यात रिपोर्ट हुए। टोरंटो में इस साल के नफरत अंगेज जराइम गुज़श्ता साल की निस्बत 41% ज़्यादा है। नफरत अंगेज वाक़यात पर 48 गिरफ्तारियाँ हुई, 96 इल्ज़ामात आयद किए गए। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद पसली में फ्रैक्चर की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। फास्ट बॉलर ने पहले टेस्ट के दौरान बाईं पसली में तकलीफ की शिकायत की थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम की मेलबर्न में प्रैक्टिस। सऊद शकील कहते हैं, बदकिस्मती से खुर्रम शहजाद सीरीज से बाहर हुए। मीर हमजा और हसन अली के पास अच्छा मौका है। उम्मीद है मेलबर्न में बाबर अच्छी इनिंग्स खेलकर वापस फॉर्म में आएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जगह नए ओपनर्स को आजमाने का इम्कान। बाबर आजम और रिजवान को 5 में से 3 मैच खिलाने पर सिलेक्टर्स और टीम इंतजामिया में इत्तफाक। साइम अयूब बहैसियत ओपनर एक्शन में नजर आएंगे। सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। रिजवान की जगह आजम खान विकेट कीपिंग करेंगे। दिल का रिश्ता ऐप ने हर मसले का हल निकाल लिया। जुड़वा भाइयों को जुड़वा बहनों का रिश्ता मिल गया। हसन और हुसैन के वालिदैन दोनों भाइयों की शादी जुड़वा बहनों से करना चाहते थे। दिल का रिश्ता के जरिए ये मुमकिन हो गया। हुमैरा और सुमैरा की सूरत में ज़िया साहब को 2 खूबसूरत बहुएं मिल गईं। लाखों प्रोफाइल्स के साथ दिल का रिश्ता ऐप अपने सारिफीन के लिए नंबर 1 ऐप बन चुकी है।